अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। मंडे का दिन है, वीकेंड गुजर चुका है और मार्केट दोबारा ओपन हो चुकी है। वीकली कैंडल क्लोजिंग कहाँ पर हुई है ये देखेंगे। इसके अलावा इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ट्रेड वगैरह बन रही है, कोई स्कैल्प वगैरह बन रही है लॉन्ग की या शॉर्ट की, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो पहला काम ये कर लो, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करो। अदरवाइज क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशंस देर से मिलेंगी, और जब देर से मिलेंगी तो ट्रेड्स भी आपसे मिस होंगी। और इसके अलावा जो टाइमली अपडेट्स होती है ना, क्रैश आने वाला है या पंप आने वाला है, उससे भी आप महरूम रह जाओगे। इसलिए सब्सक्राइब भी करो और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करो। तो मेरे भाई चार्ट मेरे सामने ओपन है बिटकॉइन का, और आप सब लोग जानते हो कि मेरे एनालिसिस और बाकी जो गुरुज हैं मार्केट के, उनके एनालिसिस से फ़र्क ये होता है कि मैं आपसे वही बात करता हूं जो मेरे चार्ट्स मुझे बता रहे होते हैं। मैं इमोशंस पे नहीं चलता कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। छठी हिस्स भी हमारी काम करती है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट मेन जो हमारा फोकस होता है ना, हमारे चार्ट्स पे होता है और फंडामेंटल्स पे होता है। इसी वजह से दोस्तों एक बात याद रखना कि कभी भी अगर ट्रेंड बदलेगा ना, मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है तो कभी भी मैं अप ट्रेंड से दिल नहीं लगाऊंगा, कभी डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो डाउन ट्रेंड से दिल नहीं लगाऊंगा। जो मेरे चार्ट्स बताएंगे मैं आपको वही बताऊंगा। कभी भी मार्केट से लड़ाई नहीं करूंगा कि मैंने आपको ये कहा था तो अब यही होना चाहिए। ये मार्केट किसी कंट्रोल में नहीं है। इसी वजह से अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना मेरे चैनल की, तो आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन में खास तौर पे जो मेरा सक्सेस रेट है ना मेरे एनालिसिस का, वो 95 to 98% है। इतना जबरदस्त सक्सेस रेट होने का दोस्तों मेन रीजन ही यही है कि मैं किसी भी लेवल से इमोशंस वाबस्ता नहीं करता हूं। जैसे मार्केट बदलती है मैं खुद को भी बदलता हूं। अभी दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है, और मैंने काफ़ी दिनों से बताया हुआ आपको कि बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर है, मैक्रो लेवल के ऊपर, और अपने हायर लो के मूव के अंदर है, डिमांड जोन के ऊपर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो टूटा है या नहीं टूटा है। तो ये दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है, और यहाँ पर आप देखोगे ना तो बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। ये हायर है बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर है बना, और अब क्या होना है दोस्तों कि इस रेंज से नीचे किसी सूरत कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर एक शार्प डंप जो है आपको फिर इन लेवल्स पे दिखाई दे सकता है, जो कि नीचे मैंने मेंशन किए हुए ऑलरेडी। इसी वजह से दोस्तों वीकली कैंडल पे ना मेरी बहुत ज्यादा नजर है, और मैं आपको भी कहता हूं हर वीकली क्लोजिंग पे कि मार्केट पर नजर रखो और विजिलेंट रहो। अभी देखोगे दोस्तों तो जो हमारी रिसेंट वीकली क्लोजिंग हुई है ना, हालांकि वो बड़ी अजीब सी क्लोजिंग हुई है। ये आप विक देख रहे हो ऊपर तक जो गई विक, तो ये सारी की सारी फेक विक है, क्योंकि इससे पहले जब भी कैंडल बनी है ना हमारी, तो वो प्रॉपर बॉडी वाली कैंडल बनी है, बड़ी ग्रीन सी कैंडल बनी है, जो कि पकड़ में आती नहीं थी। पकड़ में तो खैर किसी के ये भी नहीं आई होगी। हमने इसलिए पकड़ा और इसको ट्रेड इसलिए किया, हमने प्रॉफिट इसलिए बनाया कि पहले से ही मैंने आपको लॉन्ग करवा दिया था। बट बहरहाल यहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स को हिट करने के बाद जो कैंडल क्लोजिंग हुई ना, वो बड़ी अजीब सी कंफ्यूज कैंडल क्लोजिंग हुई है। ये क्लियर बता रही है कि इस टाइम जो बायर हैं जो सेलर हैं वो दोनों कंफ्यूज हैं और वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर अगर तो ये जो कैंडल क्लोजिंग हुई है ना हमारी वीकली की, अगर तो ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती ना, तो उसके बाद जाहिर सी बात है फिर नॉन स्टॉप पंप आपको देखने को मिल सकता था। अभी यहाँ पर क्या सूरत हाल है कि हमारी कैंडल ग्रीन तो क्लोज नहीं हुई, बट यहाँ पर फिलहाल भी हमारा जो हायर लो का एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इसके ऊपर क्लोज हुई है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि फिलहाल भी बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर है और जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बिगड़ा है। तो मैक्रो लेवल पे दोस्तों लगभग वही सूरत हाल है जो पहले थी, और फिलहाल के लिए कोई चेंजिंग नहीं आई है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहां पर देखते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म के अंदर कोई लॉन्ग बन रही है, शॉर्ट बन रही है, तो दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं लेके चलूंगा आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो बिटकॉइन 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो, हायर हाई बना रहा था, जब वापस नीचे आया तो अगर इसे दोबारा ऊपर जाना था तो इससे अपना जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया ना, ये वाला एरिया, ये अपना जो है इसको रिस्पेक्ट देनी थी, जो यहाँ पर नहीं दी इसने। और यहाँ पर आप देखो तो जो हमारा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना था वो दोबारा ब्रेक हुआ है, और बिटकॉइन का स्ट्रक्चर 4 घंटे में भी और इसके बाद 1 घंटे को भी कल हमने देखा था, तो दोनों में जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। यानी कि 4 घंटे में भी और 1 घंटे में भी हमारा जो चार्ट है वो बेरिश सिनेरियो बता रहा है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी लॉन्ग की ट्रेड हमारी नहीं बन रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि हमें कोई शॉर्ट की ट्रेड मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, और जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो स्ट्रक्चर है ना, वो लोअर लोज और लोअर हाइज बन रही है। यहाँ पे देखो तो ये लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना,
और जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है वो अभी तक यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों जिस रेंज में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है 25,900 की रेंज में चल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों दो ट्रेड शॉर्ट की बन रही हैं, जो कल की वीडियो में भी थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी आपको तफसीलन बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास दो शॉर्ट की ट्रेड्स बन रही हैं। एक तो यहीं से बन रही है जिस रेंज में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, और क्यों बन रही है वो भी आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना, एक तो ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया जो मैंने बताया, अभी मार्क करता हूँ इसको प्रॉपर तरीके से, और ये मैंने कैंडल ले ली, ये मैंने ट्रेंड लाइन ले ली है और ये मार्क कर लिया। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा है एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जहाँ से ज़बरदस्त से मार्केट गिरी है दोबारा नीचे। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना वो इस लेवल को, इस रेंज को टारगेट करेगा, और ये बनता है हमारा 25,400 से लेकर 25,300 की रेंज आप जहन में रख सकते हो। ये एक हमारा बन रहा है शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है, और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग यहाँ पर 26,260 से ऊपर, यानी कि ये हमारा बनेगा स्टॉप लॉस। अब यहां पर दोस्तों एक शॉर्ट तो ये बन रही है, एक ऊपर बनेगी, वो भी आपको बताता हूं। दोनों में से जो ये वाली शॉर्ट है जो मैंने आपको अभी बताई है, इसमें रिस्क का फैक्टर थोड़ा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वो आप पहले सुन लो, फिर आपको दूसरी शॉर्ट भी बताएंगे कहां से हम कर सकते हैं। अगर आप लोग देखो ना, तो जहां से शॉर्ट बनती है वो बनती है 26,000 के लेवल से। तो 26,000 के लेवल से अगर आप लोग टारगेट करते हो तो ये 2.42% का हमारा एक मूव बनता है, यानी कि मूव थोड़ा छोटा मूव है। यहां पर ऊपर हमारे पास इस लेवल के अंदर एक तो एक सीएमई गैप मौजूद है, और आपको पता है कि सीएमई गैप जब भी मौजूद हो तो चांसेस होते हैं कि वो जो है आपका फिल आउट हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों एक और वजह यह भी है कि ऊपर के लेवल में ना, इस रेंज में हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया मजीद बन रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर बिटकॉइन सीएमई गैप फिल आउट करने आएगा या अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया है उसको रिटेस्ट करने आएगा, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो सकता है। तो अगर दोस्तों आप लोग रिस्क लेना पसंद करते हो, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, तो ये शॉर्ट आप देख सकते हो। अदरवाइज दोस्तों इसके ऊपर एक शॉर्ट बन सकती है अगर उस लेवल तक मार्केट आती है, और वो जो है ना उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो हमारे टारगेट्स को अच्छी तरीके से हिट कर देगी, और वो बन रही है दोस्तों हमारी इस लेवल के ऊपर। क्यों बन रही है, चलिए मैं आपको थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर दूं। तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको बताया मैंने, ये हमारा था स्ट्रॉन्ग लो का एरिया जो यहां पर ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। और स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद जो हमारा ये वाला लेवल था, जो कि पहले हमारा एक हायर हाई का एरिया था, वो बन गया हमारा स्ट्रॉन्ग हाई। यानी कि अगर हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बरकरार रहना है किसी भी सूरत में, जो ये हमारा लेवल है ना, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटेगा तो जाहिर सी बात है फिर एक अलग लेवल बन जाएगा, और वहां से फिर हम डायरेक्ट लॉन्ग वगैरह ट्रिगर कर सकते हैं। बट फिलहाल दोस्तों हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया है, यानी कि बेरिश एरिया है। और यहां पर इसके अलावा नीचे थोड़ा सा आएंगे ना इस लेवल पे, तो हमारे पास इस एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। तो यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों आप देखोगे ना, तो अगर तो इस तरीके से ऊपर मार्केट आती है, चाहे तो हमारी इस शॉर्ट की ट्रेड के टारगेट्स को इस तरीके से हिट करने के बाद, या फिर यहां से भी मार्केट ऊपर आती है सीएमई गैप को फिल आउट करने के लिए, तब हम देखेंगे कि थोड़ी वीकनेस हमें दिखाई दे इस एरिया में। और जैसे ही हमें दिखाई देगा अगर कैंडल हमारी इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही क्लोज हो गई है, तो हम यहां से फिर एक शॉर्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम अपने जो स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया है उससे ऊपर, और टारगेट करेंगे अपने लोज को, यानी कि इन एरियाज को। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये कुछ इस टाइप की हमारी ट्रेड बनेगी। अब यहां पर आप देखो तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस हो गया, और ये हमारा हो गया एंट्री जोन का एरिया, और यहां से हम टारगेट करेंगे अपने इन लोज को। ठीक है मेरे भाइयों, जब ये ट्रेड बनेगी शॉर्ट की, तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको टेलीग्राम डिस्कॉर्ड में बना के भी दे दूंगा, और तब मैं आपको प्रॉपर टीपीसी बता दूंगा कि टारगेट 1 ये हो गया, टारगेट 2 ये हो गया, इस तरीके से प्रॉपर ट्रेड बना के मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर जो सूरत हाल है वो बेरिश है, और यहां पर मेरी कोई लॉन्ग की ट्रेड नहीं बनती है। अब सिर्फ सीएमई की बेस पे कि सीएमई गैप बन रहा है, अब मैं यहां पे लॉन्ग ट्रिगर नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है बेवकूफ़ी होगी वो। और जब भी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, सीएमई गैप हो गया या फिर किसी इंडिकेटर को देखते हैं, तो उससे एज ए कन्फ्लुएंस लेते हैं। मेन जो ट्रेड की बेस होती है ना, वो होती है लेवल्स, प्राइस एक्शन एंड ऑर्डर ब्लॉक्स के एरियाज, और इनकी बेस पर हम ट्रेड लेते हैं और बाकी चीज़ों को एज ए कन्फ्लुएंस लेते हैं। तो ये मेरे भाइयों आज की मार्केट अपडेट थी। इसके अलावा कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है मुझे, या फिर लेवल्स वगैरह बदलते हैं, जो कि फिलहाल नहीं है, जाहिर सी बात है। और इस टाइम अगर चार्ट्स को देखेंगे, रिसेंट सिचुएशन इंट्राडे लेवल्स पर यह है, जो कि स्मॉल टाइम फ्रेम्स होते हैं हमारे, कि मार्केट जो है फिलहाल हमें कोई लॉन्ग नहीं दे रही है, और फिलहाल शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा दिखाई दे रही है।
बट अगर कोई ट्रेड बनेगी लॉन्ग की तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाकर भी और टेलीग्राम पर भी, डिस्कॉर्ड पर भी आपको अपडेट दे दूंगा। तो मेरे भाइयों, सारे प्लेटफॉर्म्स को लाजमी ज्वाइन करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो, या कम से कम दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि डिस्कॉर्ड पर हमारे प्रीमियम में ज्वाइन करो हमें, तो आप लोग यहाँ पर फेयर डेस्क के ऊपर या फिर बिटगेट के ऊपर हमारे रेफरल से अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद मेरे भाइयों आप लोगों ने वहां पर डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद अपनी जो यूजर आईडी है वो मुझे डिस्कॉर्ड पे आके सेंड कर दो, तो आपको वेरिफिकेशन के बाद हम वहां पर ऐड कर देंगे। और प्रीमियम सेक्शन में आपको ना सिर्फ के मॉडरेटर्स की सपोर्ट मिलेगी और साथ ही साथ मेरी पर्सनल सपोर्ट भी मिलती रहेगी। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने एक्सचेंजेस पर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है और जो नॉर्मल ट्रेडिंग आम हालात में करते हो वही करते रहो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से आप लोग लाइफ टाइम के लिए हमारे प्रीमियम सेक्शन में बिल्कुल फ्री में ऐड हो सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।